नमस्कार साथियों। कल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और शायद जब से हम सक्रिय राजनीति में आए हैं, छात्र राजनीति में रहे, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा सुधार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के मैंने कभी सेंट्रल दिल्ली में, नई दिल्ली में भी इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा। हमने अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा है, हमने स्वामी रामदेव जी का आंदोलन भी देखा है, मगर कल की जो भीड़ थी, कल की जो क्रांति थी, कल का जो युवाओं का इस संख्या में निकल करके आना था, मैं तो खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं वहां पर मौजूद था। मैंने अपने जीवन काल में इतनी भीड़ नहीं देखी। जहां जंतर मंतर है वहां से 3-3 किलोमीटर दूर तक सड़कों पर सिर्फ लोग ही लोग थे। ट्रैफिक के चलने की तो जगह ही नहीं थी, सिर्फ जनता ही जनता थी। यानी सिरों की गिनती करा करके, और ये हजारों नहीं, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं ये लाखों लोग थे। इससे डर करके युवाओं की आवाज को सरकार सह नहीं पाई। हम वहां गए, हमने भी उनको सपोर्ट किया और बाद में देखा कि किस प्रकार पुलिस ने बर्बरता की। आज मैं सुबह इसलिए आप लोगों से जुड़ रहा हूं, जिस हिसाब से निहत्थे बच्चों पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसी भी तरीके से एग्रीवेट नहीं कर रहे थे, मैं देख रहा था कि कितनी कम उम्र में इतना धैर्य, इतनी पेशेंस, और कैसे भारत मां के नारे लगा करके उन लोगों ने अपने जोश को बड़े संयम के साथ वहां पर बांधा हुआ था। मगर इससे घबरा करके जिस प्रकार लाठियां चलाई गई, डंडे चलाए गए, और कानूनन है कि आरएएफ भी, दिल्ली पुलिस भी अपने हालात को बनाए रखने के लिए जो बल प्रयोग करती है, जो कानून देश का कहता है, वो यानी पैरों पर तो बल प्रयोग करता हमने देखा है। सिरों पर लाठी डंडे जिस प्रकार बरसाए गए, महिलाओं को जिस तरह से पीटा गया बर्बरता से, भद्दी भद्दी गालियां निकाली गई, और ये भी पता चला है कि 2-3 प्रोटेस्टर तो बहुत ज्यादा सीरियस तौर पर गंभीर हालत में अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये दिखाता है कि इस संगठित हुई हुई ताकत के आगे शासन में बैठे शहंशाह बुरी तरह घबरा गए। मैं इसलिए आप लोगों से जुड़ रहा हूं कि अब हम राजनीतिक दलों का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस आवाज को सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रहने दिया जाए। मैं आज इस बात का आह्वान करता हूं कि हरियाणा में लोग जहां जहां भी मौजूद हैं, वो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, और आवाज ही ना उठाएं बल्कि सरकार तक इस आवाज को पहुंचाएं। आज युवा जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता इसके विरोध में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ज्ञापन सुपुर्द करें, जिससे इस आवाज को बल दिया जा सके। हो सकता है कि कुछ साथी दिल्ली ना आ सकें, मगर जहां कहीं भी हैं, सोशल मीडिया के इस जमाने में अपनी आवाज को गूंगे बहरे लोगों के कान में जो अहंकार का मैल जमा है, उसको हटाने के लिए आवाज उठाई जा सकती है, और यही प्रजातंत्र है। ताऊ देवीलाल जी के इस देश में, बाबा साहब के इस देश में, अगर हम चैन से घरों में बैठेंगे और हमारे युवा साथी इस तरीके से बर्बरता से सड़कों पर पिटेंगे, तो फिर ये न्याय नहीं होगा। हम अपने दायित्व को निभाएं। जय हिंद, जय भारत।